वेलकम स्टूडेंट्स। कोविड-19 के कारण सीबीएसई 12th का कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है। जो सिलेबस डिलीट हुआ है वो 33% है और पेपर का पैटर्न बहुत इजी कर दिया गया है। अब बस हमें प्रैक्टिस करनी है और सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन करना है। होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने दिया था मैं उसको सोल्व करता हूं। सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट एंड डिनोटेड एंड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले हम एफ इज 1 1 तो 1 1 फंक्शन चेक करते हैं। सबसे पहले तो 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहला काम हमारा लेट x1 and x2 be two distinct numbers x1 x2 belonging natural number. So then fx1 equal fx2 implies that x1 equal x2। ये f इज 1 1 की डेफिनेशन है जो हमें हर क्वेश्चन में जब भी f इज 1 1 गिविंग करना होगा या शो करना होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x1 इक्वल 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल x2। तो देयरफॉर f इज 1 1। अब हम f इज ऑन टू शो करते हैं। ऑन टू के लिए हमें एक काम करना होता है, जो हमारी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। कोडोमेन हमेशा हमें गिवन होता है। तो यहाँ जो कोडोमेन गिवन है एन डिनोटेड एन, तो ये हमारा कोडोमेन है। तो हमारा कोडोमेन यहाँ पर नेचुरल नंबर है। अब जब हमारा कोडोमेन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, रेंज हमें गिवन करनी होगी। क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में रेंज गिवन करनी होगी। तो रेंज गिवन करने के लिए एफ एक्स को हम y सपोज कर लेते हैं। तो y इक्वल 2x और x इक्वल y बाई 2। अब जब x इक्वल y बाई 2 है तो अब हम डोमेन को रखेंगे और रेंज गिवन करेंगे। इफ y इक्वल 1 तो देन x इक्वल 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 नॉट बिलोंगिंग है। तो सिमिलरली इसी तरह y इक्वल 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो जो कि हमारा रेंज जो हमारा आ रहा है वो नॉट बिलोंगिंग नेचुरल नंबर आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन। तो जब हमारा रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हेंस इट इज एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू अर्थात इनटू है। अब 1 1 गिविंग करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि इक्वेशन y इक्वल 2x है, y इक्वल 2x है, तो ये हमारा इसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब स्ट्रेट x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो ये इस कर्व को 1 टाइम इंटरसेक्ट करती है, 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। 1 टाइम जब इंटरसेक्ट कर रही है
तो हम कह सकते हैं कि f इज 1 1। जब भी ग्राफ हमारा हॉरिजेंटल लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे हम, तो यदि 1 टाइम से ज्यादा कट करती है तो वो लाइन हमारी मैनी 1 को डिनोटेड करती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन हमेशा 1 1 मैपिंग को डिनोटेड करती है। क्वेश्चन नंबर 1, द फंक्शन इज, हमें क्वेश्चन दिया हुआ, उस फंक्शन में हमें चेक करना है 1 1 एंड ऑन 2। फर्स्ट पार्ट इसका, f such that r denoted r given by fx equal 3 minus 4x। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले f इज 1 1, f इज 1 1। तो सबसे पहले 1 1 की डेफिनेशन, लेट x1 x2 belonging R। तो देन fx1 equal fx2 implies that x1 equal x2। तो ये हमारी 1 1 की डेफिनेशन है जो हर क्वेश्चन में हमें लिखना कंपल्सरी है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 3 minus 4x1 equal 3 minus 4x2। 3 से 3 कैंसिल, minus 4x1 equal minus 4x2। माइनस से माइनस, 4 से 4, x1 equal x2। तो therefore f is 1 1। तो इसको हम ग्राफ मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, वो 1 टाइम्स कट करती है। जब 1 टाइम्स कट करती है तो f हमारा 1 1 होता है। अब हम f इज ऑन टू, f को ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हमारा बस एक होता है काम, रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। कोडोमेन हमें यहाँ पर रियल नंबर दिया हुआ है, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, और रियल नंबर है, रियल नंबर है। अब रेंज हम गिवन करेंगे, तो रेंज गिवन करने के लिए पहला काम हमारा fx को हम y सपोज कर लेते हैं, तो 3 minus 4x। तो यहां से 4x इक्वल 3 minus y, x इक्वल 3 minus y अपॉन 4। अब हम यहां कोई भी रियल नंबर डोमेन में से रखेंगे, तो इफ x y इक्वल 0, if y equal 0, तो then x equal 3/4 belonging R। एंड इसी तरह हम y की वैल्यू माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं, इंफिनिटी भी रख सकते हैं। यदि y इंफिनिटी रखते हैं तो x हमारा माइनस इंफिनिटी आता है। तो जो हमारी रेंज आ गई यहाँ पर क्वेश्चन में, जो रेंज आई हमारी क्वेश्चन में, वो रियल नंबर है और वो कोडोमेन के इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है। रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो देयरफॉर hence it is f is on to। अब जब f हमारा ऑन टू भी है, 1 1 भी है, हम उसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट के लिए हमें वो डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला काम डेफिनेशन लिखने का है, तो इसलिए मैंने डेफिनेशन वाली लाइन को डिलीट नहीं किया। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, f इज 1 1
तो अब हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस x2 स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर करते हैं x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इक्वल 0। तो यहां से हमें x1 इक्वल x2 या x1 इक्वल माइनस x2 गिवन होता है। अब यहां से x1 इक्वल x2 भी गिवन हो रहा है, x1 इक्वल माइनस x2 भी गिवन हो रहा है। तो इसकी 2 वैल्यूज गिवन हो रही है। या हम इसको ग्राफ मेथड से भी समझ सकते हैं। तो ग्राफ मेथड से समझने के लिए ये y इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पैराबोला की इक्वेशन है। यदि x इक्वल 0 रखते हैं तो y हमारा 1 आता है, यानी ये कोऑर्डिनेट आता है। अब यदि मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं तो वो इसको कितनी बार कट कर रही है? 2 बार कट कर रही है। तो जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन किसी कर्व को 2 बार कट करेगी तो सिंस 2 पॉइंट आर गिवन, यानी हमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहे हैं वो 2 टाइम्स गिवन हो रहे हैं, 2 टाइम्स। तो जब 2 टाइम्स गिवन हो रहे हैं तो हैंस इट इज एफ इज नॉट एफ इज मैनी वन, मैनी वन। तो ये हमारा 1-1 मैपिंग नहीं है, मैनी वन मैपिंग है। अब हम इसके कोडोमेन गिवन करते हैं। तो डोमेन हमें आर गिवन है और कोडोमेन भी हमें आर गिवन है। तो एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें रेंज इक्वल होना चाहिए हमारा कोडोमेन की। तो उसके लिए हम एफ एक्स को y सपोज कर लेते हैं। तो y इक्वल हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर गिवन हो रहा है हमें y माइनस 1 और एक्स स्क्वायर x इक्वल y माइनस 1 का अंडर रूट। यदि मैं यहाँ पर इफ x इक्वल माइनस 1 रखता हूँ तो x जो हमारा गिवन हो रहा है वो माइनस अंडर रूट 2 हो रहा है, जो कि नॉट हमारा रियल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर नहीं है। तो हैंस इट इज f इज नॉट ऑन 2। तो f हमारा नॉट ऑन 2 है। तो सेकंड पार्ट में हमारा फर्स्ट पार्ट मैनी वन था और इसी का नॉट ऑन 2 है, यानी इनटू है ये। क्वेश्चन नंबर 2, इफ f such that r denoted r defined as fx equal x square is neither 1-1 and nor on 2। तो ये हमें शो करना है इसमें। तो प्रूफ करते हुए सबसे पहले लेट x1 x2 belonging r। So then fx1 equal fx2 implies that x1 equal x2। अब इसका मैं थोड़ा सा ग्राफ मेथड से करता हूँ इस क्वेश्चन। बहुत इजी होता है ग्राफ मेथड। अब fx इक्वल एक्स स्क्वायर है, यानी y इक्वल एक्स स्क्वायर है। तो जब y इक्वल एक्स स्क्वायर है तो हमारा जो ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये वर्टेक्स यानी इसके 0-0 होंगे। अब जब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई हॉरिजॉन्टल लाइन
खींचेंगे तो ये इसको कर्व को दो पॉइंटों पर कट करेगी। ये सपोज x1 और ये x2। तो इफ पैरेलल टू x axis, then cuts the line, cuts the curve to two points are given। तो जब हम इसके पैरेलल कोई लाइन कट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रहे हैं, तो वो हमारे कर्व को 2 पॉइंटों पर कट करती है। तो दैट इज कट्स मोर देन वन टाइम। तो हेंस इट इज f is many one। अब हमारा जो 1 तो फंक्शन है नहीं, तो मैनी वन है। अब हम ऑन टू चेक करते हैं। f इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए जो हमारे पास है रियल नंबर है, यानी हमें जो रेंज है वो शो करनी होगी कोडोमेन की। कोडोमेन हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर। तो अब हमें रेंज भी रियल नंबर गिवन करना हो, तो यहाँ पर जो y इक्वल है वो x स्क्वायर है। जैसे ही मैं यहाँ पर x इक्वल 1 रखता हूँ, तो देन y इक्वल 1। इफ x इक्वल 2 रखता हूं, तो देन y इक्वल 4। तो इसी तरह जो हमारी रेंज आती है वो 1, 4, 9 यानी पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव रियल नंबर गिवन होते हैं, जबकि हमारे कोडोमेन में प्लस माइनस सभी वैल्यू है। तो इसलिए रेंज हमारी नॉट इक्वल कोडोमेन। तो जो हमारी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो जब कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो हेंस इट इज f इज नॉट ऑन टू, यानी इनटू है। हमारा फंक्शन क्या है? इनटू। तो यही हमें नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू शो करना था। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन f such that are denoted are given by fx equal 1 if x greater 0, fx equal 0 if x equal 0, and fx equal -1 if x less than 0। तो हमें नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू शो करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने से पहले 1 1 की डेफिनेशन, f इज 1 1। तो लेट x1 x2 belonging are then f(x1) equal f(x2) implies that x1 equal x2। अब इसे ग्राफ मेथड से चेक करते हैं। ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस। x ग्रेटर 0 पर हमारी जो वैल्यू है y इक्वल 1 है। x इक्वल 0 पर
0 0 है। इसी तरह लेस देन 0 पर हमारी जो वैल्यू है वो y इक्वल -1। अब ये हमारा ग्राफ बना। यदि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ, ये अलग टाइप में है, ये अलग डायरेक्शन में है, तो अब हम यहाँ पे एक नया मेथड अप्लाई करते हैं। इफ x इक्वल 1, तो x इक्वल 1 ग्रेटर 1 में आया तो देन y इक्वल 1। इफ x इक्वल 2 देन y इक्वल, फिर ग्रेटर 0 पे y इक्वल 1। ये हमारा x इक्वल 1 पर और ये x इक्वल 2 पर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x इक्वल 1 और 2 सिंस x1 एंड x2 डिस्टिंक्ट नंबर्स, डिस्टिंक्ट रियल नंबर, देन y नो चेंज। तो y की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी सेम वैल्यू है। तो जब सेम वैल्यू है तो ऐसी कंडीशन में हेंस f इज नॉट 1 1, यानी f इज मैनी 1। तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी 1 कहेंगे। अब रेंज जो हमारी गिवन करनी है, कोडोमेन हमें रियल नंबर दिया हुआ है और रेंज हमें यहाँ डायरेक्ट गिवन है 0 -1 और 1। तो रेंज हमारी यहाँ पर जो गिवन है वो f इज ऑन 2, f इज ऑन 2। तो इफ रेंज गिवन दिखानी है कोडोमेन की, कोडोमेन की। अब रेंज गिवन है हमें यहाँ पर 0 -1 0 1, ये हमारी रेंज है। और कोडोमेन जो हमें गिवन है वो कोडोमेन जो गिवन है वो रियल नंबर है। अब रियल में बहुत सारे नंबर होते हैं। जब बहुत सारे नंबर होते हैं तो जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो हम कह सकते हैं कि रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन। तो जब रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हेंस इट इज f इज नॉट ऑन 2। तो यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। क्वेश्चन नंबर 4, लेट a इक्वल 1 2 3 एंड b इक्वल 4 5 6 7 एंड लेट f इक्वल 1 4 2 5 3 6। ये सब सेट्स दिए हुए हैं। a और b हमारे सेट्स हैं। b ए फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1 एंड नॉट ऑन 2। तो इसे हम मैपिंग मेथड से करते हैं। तो मैपिंग मेथड से करने के लिए भी हमें लेट x1 x2 बिलोंगिंग a b, then f x1 equal f x2 implies that x1 equal x2। अब मैपिंग मेथड से ये हमने कोडोमेन A जिसमें हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 1 2 3। अब कोडोमेन B ये हमारा डोमेन होता है। इसमें हमारे पास एलिमेंट है 4 5 6 7 4 5 6 7। ये हमारा फंक्शन f है। अब 1 4 पे 1 4 पर
2 5 पर और 3 6 पर। तो f is 1 1। तो अब हमारा 1 2 3 से सभी से एक एक एरो के निशान यानी इनपुट से निकल रहे हैं जो आउटपुट की तरफ 4 5 6 पर जा रहे हैं। यानी जो मैंने एग्जाम्पल 1 1 मैपिंग का समझाया था उसको ये एग्जिस्ट कर रहा है। 1 से एक एरो का निशान, 2 से एक एरो का निशान, 3 से एक एरो का निशान। प्रत्येक एलिमेंट से एक एरो के निशान यानी इनपुट से निकलकर आउटपुट पर जा रहे हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो f इज 1 1। तो ऐसी कंडीशन में f इज 1 1। 1 2 3 से सबसे एक एक एरो के निशान इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं। तो f इज 1 1। अब हम f इज ऑन टू, तो जो हमारा रेंज है 4 5 6 4 5 6। जिन पे एलिमेंट इनपुट से आउटपुट पर जिन पे एलिमेंट आते हैं वो हमारे रेंज होते हैं। और कोडोमेन हमारा पहले से ही गिवन होता है। तो कोडोमेन हमारा यहाँ पर 4 5 6 7 4 5 6 7। अब रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन तो जब नॉट इक्वल है तो हैंस इट इज f नॉट ऑन टू। तो यानी ये ऑन टू की कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन टू है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था जो कि हमने मैपिंग मेथड से किया। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन 1 1 ऑन टू मैनी 1 इन टू पर करवाए हैं। सबसे पहला काम आपको इनका डेफिनेशन लर्न करना है और फिर 1 1 किस तरह गिवन करते हैं इन पर प्रैक्टिस कीजिए। ऑन टू कैसे गिवन करते हैं इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 1 1 एंड ऑन टू पर एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2 या 4 नंबर का एवरी ईयर आता है। होमवर्क क्वेश्चन, check the injective and surjective of the following function f such that and denoted and given by fx equal x square। मैंने fx equal x square 1 1 के लिए किया था, ये मैनी 1 आया था। इसी तरह हमें जो रेंज गिवन है वो कोडोमेन गिवन है, वो नेचुरल नंबर है। अब हमें कोशिश ये करना है कि जो रेंज गिवन करनी है वो भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। बट यहाँ एक्स स्क्वायर होने के कारण जैसे ही मैं कोई एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो वो स्क्वायर आ जाएगा। अब नेचुरल नंबर में तो सभी वैल्यू आ गई, जबकि रेंज में हमारा उसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो अब हमें ये देखना होगा कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है या नहीं। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। सीबीएसई का न्यू सिलेबस आ गया है, 33% सिलेबस डिलीट हुआ है, उसमें से कुछ हेडिंग्स डिलीट हो गए हैं। ये हमें देखना है और प्रैक्टिस करनी है। अब बेटा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के प्रति। थैंक यू।